जब कोई आपको व्हाट्सएप करके मैसेज भेजता है तो आप क्या रिप्लाई देते हो? फाइन, नथिंग, यू से। कितना बोरिंग साउंड करता है, राइट? वेल, अगर आपको मेरी तरह ही अलग रिप्लाईज देने हैं व्हाट्सएप के तो आज के लिए ये लेसन बिल्कुल परफेक्ट है। आज हम सीखेंगे कुछ नए तरीके व्हाट्सएप को रिप्लाई करने के। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। सबसे पहला मैं आपको एक नया तरीका बताऊंगी, वो है सेम ओल्ड सेम ओल्ड। ईजी है लेकिन बहुत ही फन है। आप कह रहे हो कि बस यही चल रहा है यार, वही चल रहा है, लेकिन इंस्टेड ऑफ सेइंग नथिंग आप कह रहे हो सेम ओल्ड, वही पुरानी चीजें। फिर आप कह सकते हो कांट कंप्लेन, यानी सब बढ़िया चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फरमाओ आप क्या कर रहे हो, राइट? कांट कंप्लेन। नेक्स्ट है tied up with something, let's talk later। यहाँ पे आप tied up कह रहे हो, tied up यानी मैं बिजी हूँ, अभी कुछ चल रहा है मेरे लाइफ में, थोड़ी देर बाद मैं कॉल करूँ, let's talk later, राइट? जब आप बिजी हो, ये कहने की बजाय आई एम बिजी आप कह सकते हो आई एम tied up, let's talk later। नेक्स्ट है आई एम हैंगिंग इन देयर, बिन अ बिजी वीक। हैंगिंग इन देयर यानी चल रहा है, टिकी हुई हूँ, डटी हुई हूँ, बहुत बिजी हफ्ता था यार, बस एक बार वीकेंड आ जाए, ठीक है? ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक ज़रूरी बात, अगर आपको मेरे साथ लाइव इंग्लिश सीखना है तो आपके पास 3 कोर्सेज की ऑप्शंस हैं, बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस। आप सोच रहे होंगे मैं कौन सा कोर्स करूं, कैसे पता चलेगा? वेल, डिस्क्रिप्शन में कोर्स लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, हमारे कोर्स एडवाइज़र को कांटेक्ट कीजिए, एक फ्री इंग्लिश टेस्ट लीजिए और अपनी इंग्लिश की लेवल जानिए। लेवल जानने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा कोर्स लेना चाहिए। ये सारे क्लासेस एब्सोल्युटली और कंप्लीटली लाइव हैं, यानी आप मेरे साथ बातचीत कर सकते हो, आपके सवाल पूछ सकते हो, डाउट्स क्लियर कर सकते हो और स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सीख सकते हो। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से सेल्टा सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ और मेरे 10 साल के ट्रेनिंग एक्सपीरियंस से मैंने कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स बनाए हैं जिससे इंग्लिश सीखना बहुत ही आसान और मज़ेदार हो जाता है। ओके, वेल, अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप सेल्फ स्टडी कोर्सेज भी ले सकते हो। ये सारे कोर्सेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं व्हाट्सएप को रिप्लाई करने के अलग अलग तरीके क्या हैं। नेक्स्ट है काउंटिंग द आवर्स अंटिल द वीकेंड या फिर काउंटिंग द आवर्स टिल द वीकेंड। बस बॉस, कभी भी वीकेंड हो सकता है, मैं तो बस घंटे गिन रही हूँ, वीकेंड कब आएगा? नथिंग मच, व्हाट्सअप विथ यू, बस मेरे साथ तो बस वही चल रहा है, तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या चल रहा है? फिर आप कह सकते हो अप सिंस 6 AM, आई एम प्रिटी टायर्ड, मैं सुबह की 6 बजे की उठी हुई हूँ, अब मैं थक गई हूँ। यहाँ पर अगर आप 5 बजे उठे हो तो बता दो आई एम अप सिंस 5 AM, राइट? प्रिटी टायर्ड यानी काफ़ी थकी हुई हूँ। नेक्स्ट है सेम एज यूजुअल, वही रोज़ की बातें यानी सेम एज यूजुअल। नेक्स्ट इज नथिंग मच, शॉर्ट रिप्लाईज बता रही हूँ, नथिंग मच कुछ खास नहीं, नथिंग की जगह नथिंग मच, नथिंग की जगह नथिंग स्पेशल। दोनों का मतलब सेम है लेकिन कहने के तरीके कुछ अलग है। अब आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग और फनी रिप्लाई बताती हूँ। लोग आपको पूछते हैं व्हाट्स अप, याद है हम मजाक बनाते थे, अप यानी ऊपर। वेल, ऐसा ही एक रिप्लाई भी है, आप कह सकते हो एवरीथिंग दैट्स सपोज टू बी, यानी वो सब कुछ हो रहा है जो होना चाहिए। आप ये इरिटेटेड तरीके से भी कह सकते हो या एक पॉजिटिव तरीके से भी कह सकते हो। इसके आगे एक स्माइली लगा दोगे तो पता चलेगा कि इंसान इरिटेटेड है या बहुत खुश है। इरिटेटेड है तो एवरीथिंग जो नहीं होना चाहिए वो सब हो रहा है, या फिर हैप्पी, सब कुछ जो मैं चाहती थी वो सब कुछ हो रहा है, मेरा वीज़ा आ गया, मेरे टिकट्स आ गए, मेरे बैग्स पैक्ड है, अब मैं ट्रैवलिंग के लिए रेडी हूँ, है ना? ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। माई ब्लड प्रेशर है, बस व्हाट्स अप,
ऊपर क्या है, मेरा ब्लड प्रेशर। शायद आपके ऑफिस में इतना ज़्यादा काम है कि आपका ब्लड प्रेशर ऊपर हो रहा है, या फिर आपके एग्जाम्स आ रहे हैं पास में तो आपका ब्लड प्रेशर है ना। बहुत फनी सा रिप्लाई, व्हाट्स अप। ऊपर की तरफ क्या जा रहा है, मेरा ब्लड प्रेशर, राइट। नेक्स्ट इज, ऊपर क्या जा रहा है, व्हाट्स अप माई रेंट। ऑफ कोर्स मैं जानती हूँ व्हाट्स अप का मतलब एक्चुअली अप नहीं होता है ना, बट हम लैंग्वेज को बहुत अलग अलग तरीकों से ट्विस्ट और टर्न करके उसे फनी बना सकते हैं, और हम वही कर रहे हैं। व्हाट्सअप, मेरे घर का किराया ऊपर जा रहा है और क्या हो रहा है। और आप कह सकते हो फ्यूल प्राइसेस, आज की लाइफ में यही तो है। रोज सुबह उठ के हम पेपर खोल के देखते हैं कि आज कितने रुपए बढ़े, आज कितना प्राइस अप हुआ। व्हाट्सअप, फ्यूल प्राइसेस, फनी, राइट। नेक्स्ट इज व्हाट्सअप, दैट्स फॉर मी टू नो एंड यू टू फाइंड आउट। यानी आप ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको खुद को नहीं पता है आपके लाइफ में क्या चल रहा है, बस चल रही है जिंदगी। मुझे भी नहीं पता है, पर अगर तुम्हें पता चलता है तो मुझे बता दो। दैट्स फॉर मी टू नो, मुझे पता करना है, एंड फॉर यू टू फाइंड आउट, तुम भी पता करो, अगर कुछ पता चलता है तो बताओ। ओके, नेक्स्ट इज, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट सून, व्हाट्स अप। हम बहुत ही जल्दी पता करने वाले हैं। यहाँ पर भी आपके पास कुछ खास रिप्लाई नहीं है और ना ही आपकी ज़िंदगी में कुछ खास चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिप्लाई बोरिंग दो, रिप्लाई तो इंटरेस्टिंग कर सकते हो ना। वेल, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट सून, जल्दी ही पता चल जाएगा। नेक्स्ट इज व्हाट्स अप, व्हाट्स इट टू यू। क्या चल रहा है, तुमको क्या करना है। ऑफ कोर्स ये आप किसी बहुत ही क्लोज फ्रेंड के साथ ही ऐसा रिप्लाई दे सकते हो। ऐसा ना हो जाए कि कहीं आप कलीग को ऐसा रिप्लाई कर दो और कलीग एकदम शॉक में चला जाए। ध्यान रखिए, तुमको क्या करना है, व्हाट्स इट टू यू। व्हाट्स अप, द कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग आई नीड टू बाय अपेरेंटली। ऐसा लगता है मुझे जो भी खरीदना है सब की प्राइस ऊपर जा रही है। That's the cost of everything I need to buy apparently. Apparently ऐसा लगता है कि। Next is what's up? All kinds of stuff. Did you hear about my promotion? Well, क्या चल रहा है? बहुत कुछ चल रहा है यार। क्या तुमने सुना कि मुझे प्रमोशन मिल गया? Right? आपने all kinds of stuff यानी बहुत सारी चीज़ें, और उसके बाद आपको अगर कोई लाइफ की एक हाईलाइट देनी हो, न्यूज़ देनी हो, तो आपने डिड यू हियर अबाउट, क्या तुमने सुना, और आपकी न्यूज़, राइट। थे ना ये मज़ेदार, इंटरेस्टिंग और बहुत ही अलग अलग तरीके के रिस्पॉन्सेज व्हाट्सएप के लिए। अगली बार से मैं नहीं चाहती हूँ कि आप में से कोई भी इंसान व्हाट्सएप का रिप्लाई बोरिंग दे। आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट लेसन में, तब तक व्हाट्सएप, tell me in the comment sections. Take care and bye.